अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालतिन व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरा व यफ़अलूना मा युमरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली व लक ला तक़्तुलूहु असा अन यन्फ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस्लामी दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़ और उसकी बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई और हम्द व सना के बाद इस कायनात में भेजे गए तमाम नबियों और पैगंबरों पर, बिलखुसूस कायनात के सबसे आखिरी और अंतिम नबी इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अरबी वल अजम रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तमाम जानेसार साथियों पर, सहाबे किराम पर और आपके तमाम अहले बैत अज़वाज व ज़ुर्रियात पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ किताब और सुन्नत के पैगाम को और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नत को हम तक और आप तक बिला कमो कास्त वैसे ही पहुँचाया है जैसे अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अता फरमाया था। वो जहाँ गए हक़ पर कायम रहे, सही ईमान और अक़ीदे की दावत लोगों तक पहुँचाते रहे और अपनी ज़िंदगी में नेकियों पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और डट कर उन्होंने कुफ्र का, शिर्क का, बातिल का और उन तमाम चीज़ों का मुकाबिला किया जो हक़ के रास्ते में रुकावट डालने वाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में इनकी कुर्बानियों की वजह से हर तरह की सुरखरुई अता फरमाए। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, आज मैं चंद बातें आप हजरात के जिस मौजू के ताल्लुक़ से गोशे गुजार करना चाहता हूँ, वो हमारे और आपके घरों में और हमारे और आपके समाज में, हमारी और आपकी निगाहों के सामने पलने वाले, फूलने वाले, परवान चढ़ने वाले खुद हमारे और आपके वो बच्चे हैं, हमारी और आपकी वो औलादें हैं जो इस दुनिया की ज़िंदगी में हमारे और आपके लिए सबसे कीमती सरमाया भी हैं,
हमारी और आपकी खुशियों का और मसरतों का बाइस और ज़रिया भी हैं। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि हमारे आँखों का नूर और दिल का सुरूर है तो उसमें मुबालगा ना होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसी के ज़रिए से कुरान मजीद में और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इसी के ज़रिए से इन खुशियों को जो औलाद के ज़रिए से वालिदैन को और अहले खाना को हासिल होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसी के ज़रिए से ताबीर फरमाया। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अता की हैं, और इन तमाम नेमतों में दीनी एतबार से जो सबसे अहम तरीन नेमत है वो ईमान की, अक़ीदा तौहीद की, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और ईमान के बाद दुनियावी एतबार से जो सबसे अहम तरीन नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है वो खुद हमारे और आपके बच्चे, हमारी और आपकी औलादें और हमारे और आपके घरों के अंदर पैदा होने वाले, परवान चढ़ने वाले, ये हमारे और आपके नौनिहाल हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारी और आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमाया है कि औलाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ा इनाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा हिबा है। जिन अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको ताबीर किया है और इसको बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ हिबा के ज़रिए से इसको ताबीर फरमाया। दुनिया और आसमान की मखलूक़ात की पैदाइश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया कि यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया है, पूरी कायनात को पैदा फरमाया, और इंसानों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया। इन तमाम चीज़ों की पैदाइश को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ खल्क़ के ज़रिए से ताबीर फरमाया। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमाता है, खल्क़ फरमाता है। लेकिन जब बच्चों की पैदाइश का जिक्र हुआ, औलाद को, इंसान को पैदा करने का जिक्र हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खल्क़ के बजाय लफ्ज़ हिबा का इस्तेमाल किया। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां अता फरमा देता है और अल्लाह जिसको चाहता है बेटे और अता फरमा देता। तो ये औलाद बेटियों की शक्ल में हो या बेटों की शक्ल में हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम और अतिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक हिबा है, एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बहुत बड़ा सरमाया है जो वालिदैन को दुनिया की ज़िंदगी में हासिल होता है। अगर किसी आदमी की ज़िंदगी में औलाद ना हो तो वो किस कदर महरूमी का शिकार होता है, आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं। हमारी और आपकी ज़िंदगी और हमारे और आपके घरों का वो लहलहाता हुआ चमन, जहां मुस्कुराते हुए बच्चे हों, खिलखिलाते हुए चेहरे हों, हंसते हुए रौनक चेहरों पर वो खुशियां हों जो माँ और बाप की खुशियों को दोबाला करने का सबब हों, अगर कोई इंसान इससे महरूम कर दिया जाए तो ये समझता है कि दुनिया की जिंदगी में हजारों उजाले के बावजूद उसकी निगाहों के सामने अंधेरा, दुनिया की जिंदगी में हजारों रंगीनियों और रोशनियों के बावजूद उसके घर के अंदर तारीकी है। और फिर इंसान औलाद पाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करता है, क्या क्या इंतजाम करता है और कितना सरमाया लगाता है, कितनी तदबीरें करता है। बहुत सारे लोग औलाद पाने के लिए बहुत सारी गुमराहियों का शिकार हो जाते हैं, अपने दीन और ईमान को भी नऊज़ुबिल्लाह फरोख्त कर देते हैं कि हमको एक बच्चा मिल जाए। यहाँ मांगने चले जाते, वहां मांगने चले जाते, इस दर पर चले जाते हैं, वहां ठोकर खाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये जिक्र फरमाया कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा इनाम है, ये हिबा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अतिया है। और एक बहुत प्यारी बात जिक्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकीदे के ताल्लुक से, बच्चों की पैदाइश और औलाद के ताल्लुक से हमें और आपको ये समझना चाहिए कि यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहता है बेटी देता है और बेटा देता है। इंसान को अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के फैसले को कबूल करना चाहिए। अगर किसी आदमी के पास सिर्फ बेटियां हैं तो वो अल्लाह की मर्जी को कबूल नहीं करना चाहता है, यह अकीदे के खिलाफ। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो आपको इसमें खुश रहना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह का फैसला है। और अगर अल्लाह ने आपको बेटे बेटे दिया है तो आपको खुश रहना चाहिए कि अल्लाह का फैसला है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अगर अल्लाह चाहता है तो बेटा भी देता है, बेटी भी साथ में देता है, दोनों देता है। जिसके पास दोनों हो उसको भी अल्लाह के फैसले से खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी के पास बेटियां हो तो आदमी आर महसूस करे, आदमी के पास बेटियां हो तो आदमी शर्मिंदगी महसूस करे। ये अल्लाह का इनाम है। और कुरान मजीद की आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटों से पहले बेटियों का जिक्र फरमाया। यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिसको चाहता है बेटियां देता है। तो बेटों से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियों का जिक्र फरमाया। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। और अगर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के फैसले के मुताबिक कभी इंसान बे औलाद कर दिया जाए, कभी इंसान औलाद से महरूम कर दिया जाए, तब भी उसको अल्लाह पर ईमान रखना है, तब भी उसको अल्लाह पर कामिल ईमान रखना है। अगर औलाद ना हो, वो साहिबे औलाद ना हो सके, वो बे औलाद कर दिया जाए, माँ की कोख बाँझ बना दी जाए, इंसान के अंदर औलाद पैदा करने की, जन्म देने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर दे, वो दुनिया के अंदर उसकी तदबीर करे, असबाब इख्तियार करे, औलाद हासिल ना हो, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि देने वाला अल्लाह। यही हमारा और आपका अकीदा और ईमान, हमारा और आपका ये अकीदा और ईमान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि औलाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा अतिया। और दूसरी चीज का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया कि जिंदगी की खुशियां और जिंदगी का ज़ेब उन्वान और जिंदगी के अंदर जीनत और रानाइया इन्हीं बच्चों की वजह से और इन्हीं औलादों की वजह से माँ और बाप को हासिल होती। आप देखिए, कभी एक बूढ़ा आदमी अपनी औलाद की वजह से जवान रहता, वो अपनी औलाद को देखता है तो उसको ताकत मिलती है, उसको खुशी हासिल होती है, और उसकी ये खुशियां उसके जिंदगी के अंदर वो तवानाइयां और वो जवानियां, वो उमंगें भर देती हैं कि वो बूढ़ा भी होता है लेकिन अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, अपनी औलाद के लिए जीता है, सांस के आखिरी लम्हे तक अपने खून और पसीने को अपनी औलाद को आगे ले जाने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए, खुशहालियां देने के लिए, दुनिया की तरक्कियां देने के लिए वो हर तरह से मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन, कि माल और बनून, बेटे औलाद, ये जिंदगी का उन्वान है, जेब और जीनत, ये प्रैक्टिकल चीज। फितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इसी पर पैदा फरमाया और इस कायनात को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सिलसिले से जोड़ दिया। अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से जो सिलसिला इस कायनात में आबादी का चला, उसी को औलाद कहा जाता है। ये औलाद इस रूए जमीन पर जिसको अल्लाह ने बसाया है उसको आबाद करने का जरिया है, और ये अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मशीयत से क़यामत तक कायम रहेंगी और चलती रहेंगी। औलाद दर औलाद, नस्ल दर नस्ल, बेटे दर बेटे, पोते दर पोते, ये सिलसिला अल्लाह की मशीयत से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा। तो यही जिंदगी का ज़ेब उन्वान है जो अल्लाह ने सजाया। जहां आप जाइए, अगर इंसानों की बस्ती ना हो,
तो उसको सेहरा कहा जाता है। इंसान जहां न बसते हो उसे सेहरा कहा जाता है। जिस घर में आदमी न रहते हो उस मकान को बेमकीन जगह कहा जाता है कि यहाँ कोई नहीं है। आप देखिए जहां घर में इंसान रहते हो तो वो साफ सुथरा रहता है, उसमें जाले माले नहीं रहते, उसमें गर्दो गुबार नहीं रहता है। आप 10 दिन बंद कर दीजिए, बच्चों को बाहर भेज दीजिए, आप आइए तो देखिए कि फितरी तौर पर उस घर के अंदर कहां से गुबार आ जाएगा, कहां से जाला आ जाएगा, कहां से कूड़ा आ जाएगा, कहां से धूल बैठ जाएगी, कहां से गुबार की परत जम आएगी, आपको तसव्वुर नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर पर इंसानों को दुनिया की जिंदगी से, इंसानों को आबादियों से, इंसानों को घरों से, इंसानों को बस्तियों से और इंसानों को इस दुनिया में इंसानों से जोड़ रखा है। और यही हमारी और आपकी जिंदगी में मोहब्बत का बाइस है, यही हमारी और आपकी जिंदगी में सुरूर का बाइस है। 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर उसके पास कोई साथी ना हो तो अपने आप को तनहा महसूस करेगा, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि अगर उसका साथी बिछड़ जाए तो बेकरारी महसूस करेगा, और उसमें आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि उस बेकरारी के आलम में उसको इतना बेकरार होगा कि वो पागलपन जैसा अपने आप को महसूस करेगा। ये अल्लाह की फितरत है और अल्लाह की कुदरत है। दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद के जरिए से, बच्चों के जरिए से और नस्ल इंसानी के जरिए से इसी तरह से पूरी कायनात के अंदर सजा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेहतरीन इंसान भी इसी औलाद के जरिए से इस दुनिया के अंदर आए और पैदा भी, और उन लोगों ने जन्म लिया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले से थे। और बुरे से बुरे लोग भी इस दुनिया के अंदर आए और इसी बस्ती में बसे और चले गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इन बच्चों को और इन औलादों को हमारी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत कीमती सरमाया, ज़ेबे उन्वान और हमारी जिंदगी के लिए जीनत और रानाई का सबब करार दिया। और तीसरी चीज जिसका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर किया है कि ये औलाद हमारे आंखों का सुरूर है और हमारे आंखों की ठंडक। यह औलाद हमारे आंखों की ठंडक है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को बहुत क्लियर कट इस लफ्ज के जरिए से बयान किया है कि कुर्रतु ऐनिन ली वलक। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जब वक्त हुआ तो एक बहुत ही बड़े आजमाइश का दौर था। फिरौन की तरफ से ये ऐलान हो चुका था नुजूमियों की पेशीन गोई के मुताबिक कि अगर कोई लड़का किसी के घर में मां की कोख से जन्म लेता है तो वो बादशाह वक्त के तख्त के लिए और ताज के लिए खतरा है, इसलिए उसको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। फौजी तलवार लेकर घर पर खड़े रहते थे। किसी मां को हमल हुआ, उसकी ये मुद्दत चल रही है, रखवाली की जा रही है कि बच्चा कब पैदा होगा, बच्चा कब पैदा होगा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ फौजियों की तलवार उसकी गर्दन के ऊपर पहुंच जाती थी और उस बच्चे को मार दिया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी खौफ और खतरे के साए और इसी खतरनाक माहौल के अंदर जन्म दिया। फौजी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत और कुदरत की इससे पहले फौजियों को इस बात की इत्तला हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपने बेटे की जान को बचाने के लिए अपने जिगर पर, सीने पर पत्थर बांध करके एक लकड़ी के बाक्स और ताबूत में उस मासूम और नन्हे औलाद को बंद करके दरिया के हवाले कर दिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं? लेकिन मां के लिए बच्चे की जान बहुत प्यारी होती है, उसकी जान बहुत प्यारी होती है। जब जान पर बन आती है तो मां ये सोचती है कि जान बच जाए, जान बच जाए। तो जान को बचाने के लिए मां ने क्या किया, एक ताबूत में बांध दिया। बाज़ मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि मां को यह फिक्र हुई कि ऐसा ना हो कि अभी छोटा बच्चा है, दूध की जरूरत हो तो उसमें रस्सी लगा लिया। जब ये होता कि फौजी आ रहे हैं तो रस्सी ढीला करके दरिया में डाल देती, और जब ये होता कि ये लोग चले गए तो रस्सी खींच करके फिर ताबूत खोलती और मोहब्बत से बच्चे को निकालती, दूध पिलाती, फिर उसी ताबूत में डाल देती।
और फिर जब ये होता कि शाम को फौजी आने वाले हैं तो उसी रस्सी को ढीला करके दरिया में डाल देती। नतीजा ये हुआ कि एक दिन रस्सी मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने खोल दिया तो वो ताबूत उनके हाथ से छूट गया। अब आप देखिए कि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत कैसे चलती। वो ताबूत बहते 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 मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के महल के पास दरवाजे पर जा लगा। जब एक अजनबी चीज, एक अजनबी बॉक्स और ताबूत की शक्ल में उस बड़े दरबार के सामने पहुंचा तो फौजियों ने उसको निकाल लिया कि देखे ये क्या, बादशाह के लिए खतरा ना हो, इसमें कोई कीमती चीज ना हो, कहीं से सोना और चांदी माल बह करके ना आया हो। निकाला, बादशाह के सहन में उस ताबूत को खोला गया तो उस ताबूत में एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एक मासूम बच्चे का चेहरा। फिरौन की बीवी आसिया निकली, बादशाह निकला, फौजी निकले, तलवारें निकल गई कि ये तो जिस बच्चे को हम लोग तलाश कर रहे थे मारने के लिए, वो तो इस ताबूत में बंद होकर के हमारे महल में पहुंच गया। अल्लाह की कुदरत देखिए। फिरौन की बीवी आसिया जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, उनके पास भी औलाद नहीं। बादशाहों की गोद भी औलादों से खाली। अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे सका और वो दावा कर रहा है मैं पूरी कायनात का मालिक हूं, सारे तख्तो ताज का मालिक हूं, सारी सल्तनत का मालिक हूं, सारे खजानों का मालिक हूं, जमीनों आसमान के कोने और किनारे का मालिक हूं, मशरिको मगरिब का मालिक हूं, बहरो बर का मालिक हूं, और बीवी के पास बच्चा नहीं। एक बीवी को क्या चाहिए? दौलत नहीं चाहिए, उसको अपने शौहर का तख्तो ताज नहीं चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, उसको औलाद चाहिए। उस मां में फितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ममता की सिफत रखी है, उस ममता को पिरोने के लिए छातियों से और सीने से लगता हुआ एक मासूम चेहरा चाहिए। फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक, हमारे यहां देहात में कहते हैं परुआ बच्चा, एक परुआ बच्चा मिल गया है, पड़ा हुआ बहतू बच्चा मिल गया है। तो कुरान ने उसकी क्या ताबीर की? जब देखा कि ये बच्चा मिल गया और गोद में बच्चा नहीं है, कहा चलो बच्चा तो मिल गया। वकालत इमरातु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक, कहा खबरदार खबरदार, ये आंखों की ठंडक है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। अपने शौहर से कह रही ये बच्चा मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है, ला तख्तुलूह, मारना नहीं इसको, खबरदार। अब वो जो फौजी अलर्ट थे सब सरेंडर हो गए, होम मिनिस्टर का आदेश आ गया, कहा ला तख्तुलूह, ये कुरान की ताबीर है। वकालत इमरातु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक, कहा ये जो पड़ा हुआ बहता हुआ बच्चा महल में आ गया है दूसरे का बच्चा है, उसको औरत अपने गोद में लेकर के अपना बच्चा बनाने की आस में है, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं। बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है, बच्चे की कितनी तमन्ना होती है, कितनी आस होती है कि अगर अपने पास औलाद ना हो तो आदमी दूसरे की औलाद को अपना औलाद बना लेता, दूसरे के बेटे को अपना बेटा बना लेता। जमाने जाहिलियत में इसीलिए मुतबन्ना का रिवाज चला था, जिसके पास औलाद नहीं होती थी वो गोद ले लिया करते थे और गोद लेकर के उसकी परवरिश करते थे, जैसे एक माँ और बाप परवरिश करती। पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम से लिख देते थे, पूरी जायदाद उसके हवाले कर देते थे कि ये मेरा मुतबन्ना है, लय पालक है, मेरा पालतू बेटा। तो बीवी ने कहा आसिया ने कि ला तख्तुलूह, इसको मारना नहीं, असा अय्यन फाना, हो सकता है ये बड़ा हो जाए तो कुछ फायदा पहुंचाए, जैसे एक औलाद अपनी माँ और अपने बाप को फायदा पहुंचाती। सबसे बड़ा फायदा क्या? खुशी, आत्मा सुखी। आओ न तखिज़हु वलदा, या हम इसको बाद में चल करके अपना बेटा ही बना लेंगे। क्या देखते हैं, अगर कोई ढूंढने वाली माँ आ गई, कोई इंतजार करने वाली माँ आ गई तो ठीक है, और अगर कोई इसका वारिस नहीं ठहरा, इसको कोई लेने वाला नहीं ठहरा, तो हम बाद में चल के इसको बेटा बना लेंगे अपना। तो कुरान ने लफ्ज़े कुर्रतुल ऐन से ताबीर किया कि ये औलाद अपने माँ और बाप के आंखों की ठंडक होते। ये बहुत प्यारी ताबीर है।
तो यह औलाद हमारी और आपकी जिंदगी का बहुत कीमती सरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब हजरत अली की फातिमा से शादी हो गई और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी शादी करने के लिए सोचा, यह पैगाम निकाह आया अबू जहल की बेटी का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और कहा कि फातिमा को जो चीज नाराज करती है वो मुझे भी नाराज करती है। फातिमा नहीं चाहती है कि उसके घर के अंदर अली कोई दूसरी शादी करके लेकर के आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद बयान फरमाया, कहा फइन्नहा बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा। यही माँ है, यही बाप है जो अपनी औलाद को अपने आंखों की ठंडक और अपने जिगर का टुकड़ा समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह ताबीर किया कि फातिमा मेरे कलेजे का और मेरे जिगर का टुकड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से आते थे और हजरत अली और हजरत फातिमा के बीच में घर में बैठ जाते थे। इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी। तो यह औलाद हमारी जिंदगी के लिए बहुत कीमती सरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। यह हमारे आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर और हमारे और आपके जिगर का टुकड़ा है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम इनकी हिफाजत करें, इनको संभालें और इनको बचाएं जहन्नम की आग से। इनको बचाएं जहन्नम की आग से। कुरान ने ताबीर किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जो जितना ज्यादा कीमती होता है उसकी उतनी हिफाजत की जाती है। आपके पास अगर सोना हो तो आप उसकी चांदी के मुकाबले में ज्यादा हिफाजत करेंगे। आपके पास अगर हीरा हो तो आप सोने के मुकाबले में हीरे की ज्यादा हिफाजत करेंगे। तो ये औलाद हमारे और आपके हिफाजत और हमारे और आपके संभालने के मुस्तहिक है। इनको ज्यादा से ज्यादा हमें संभालना, इनकी ज्यादा से ज्यादा हमें हिफाजत करनी। लेकिन कैसे हिफाजत करनी है, इस्लाम ने इसका तरीका हमें और आपको क्या दिया है और इस्लाम ने इसके आदाब और उसूल क्या बताए हैं, इसका जानना और इसका सीखना हमें और आपको और हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। औलाद की हिफाजत का और औलाद को संभालने का और उनकी बेहतरीन तरबियत का इस दुनिया की जिंदगी में सबसे पहला बेस जो है वो खुद आदमी की अपनी इस्लाह है, इस्लाह नफ्स। आदमी खुद अपनी इस्लाह कर ले। हमारा और आपका अपने नफ्स को दुरुस्त कर लेना, हमारी नीयतों को दुरुस्त कर लेना, अपनी जात को दुरुस्त कर लेना, अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा कर लेना, अपनी जिंदगी के अंदर वो बुनियादी नेकियां, वो बुनियादी अच्छाइयां दाखिल कर लेना जो हमारी औलाद की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके और जिसे देख करके हमारी औलादें अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। वो हमारे और आपके लिए दुनिया की जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को उसके दिल को सबसे पहले बेहतर बनाने का हुक्म अता फरमाया। यहीं से शुरुआत होती, यहीं से शुरुआत होती। आदमी सबसे पहले अपने दिल की इस्लाह कर ले। इसीलिए आप सुनते हैं उलमा से कि आदमी को चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे, आदमी को चाहिए कि वो कोई काम करे तो उसकी नीयत सही हो, आदमी को चाहिए कि कोई अमल करे तो उस अमल के अंदर खुलूस हो, उस अमल के अंदर इखलास हो। इन तमाम चीजों का मकसद क्या है कि हमारा और आपका ये दिल सही हो जाए, हमारा और आपका ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमा बरदार हो जाए, हमारा और आपका ये दिल ईमान के जरिए से मुनव्वर हो जाए और हमारे और आपके इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, शरीयत की मोहब्बत, इस दीन की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरत की मोहब्बत दाखिल हो जाए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक बयान फरमाया कि अगर दिल बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और दिल अगर सेहतमंद रहता है तो पूरी बॉडी और पूरा जिस्म सेहतमंद रहता है। तो हमें और आपको यही काम करना है कि हमारा दिल सेहतमंद रहे। वो ईमान के जरिए सेहतमंद होगा,
वो नेकियों के जरिए से सेहतमंद होगा, वो तकवा के जरिए सेहतमंद होगा, वो खुलूस के जरिए से सेहतमंद होगा। और यहीं से हमें और आपको अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी। आपको मैं इखलास का माना बता दूं, अगर दो चीजें हमारी और आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएं तो आप ये समझ लें कि आपकी नीयत बहुत पाक है, आपका दिल बहुत सही है और आपके अमल में इखलास। मुशाहदतो गैरिल्लाह और मुजाजातो गैरिल्लाह, ये दोनों चीजें अगर नहीं पाई गई हमारी और आपकी जिंदगी में तो आप ये समझिए कि अमल में खुलूस है और नियतों के अंदर पाकीज़गी। मुशाहदतो गैरिल्लाह का मतलब क्या है? हम जब कोई अमल करें तो अल्लाह के सिवा किसी को दिखलाना मकसद ना, यह नियत ना हो कि कोई दूसरा देख रहा। हम जब कोई अमल करें तो उसमें गैरुल्लाह के लिए दिखाने का कोई जज्बा दाखिल ना हो कि कोई देख रहा। अगर ये दाखिल हो गया तो आप ये समझिए कि इखलास घट रहा है, और जितना वो बढ़ेगा उतना इखलास घटेगा, जितना वो गालिब आएगा इखलास दबेगा, आपकी नियतों की पाकीज़गी खत्म होगी, यहां तक कि दिल का इखलास खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि मुजाजातो गैरिल्लाह ना, ये जज्बा ना हो किसी अमल को, नेकी को करने के वक्त कि अल्लाह के अलावा से भी हमें कुछ मिल सकता है, अल्लाह के अलावा भी कोई देने वाला, अल्लाह के अलावा भी कोई कहने वाला, आपको उस नेकी पर जो अज्र देने वाला है, जो बदला देने वाला, जो कुछ मिलने वाला है वो अल्लाह के यहां मिलने वाला, आखिरत में मिलने वाला। अगर आपने कुछ सोच लिया कि यहां भी कुछ मिल जाएगा, यहां भी कुछ लेना है, तो आप ये समझिए कि इखलास नीचे जा रहा है, इखलास नीचे जा रहा है। हमारी तरजीही जिंदगी में, हमारी और आपकी उमंगों में, हमारे और हिर्स और हवस में इखलास दब रहा है। और अगर हमने नियतों को खालिस कर लिया और यहां तक ये पैमाना बना लिया कि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, जो चाहेगा अल्लाह ही देगा, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, तो आपकी जिंदगी खालिस हो गई, आपका अमल खालिस हो गया और आपकी नीयत खालिस हो गई। और दूसरी चीज यह है कि अमल की इस्लाह होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल तौर पर होना चाहिए। आज हम लोग जुमा सुनते हैं, खुतबा सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, मोबाइल से ऑडियो और वीडियो सुनते हैं, इनके और उनके बयानात सुनते हैं, बड़े लोगों के भी सुनते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के भी सुनते हैं, छोटे छोटे उलमा की भी सुनते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सुनते हैं, उसका तर्जुमा देखते हैं, सुनते हैं, सारी चीजें। लेकिन क्या है? सब कान की हद तक है, सब कान की हद तक है, सुनने की हद तक है। प्रैक्टिकल हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर अमली तौर पर नेकियों का जो जज्बा ईमान के एतबार से दाखिल होना चाहिए वो गुम है। हर आदमी ये जानता है कि 5 वक्ता नमाजें फर्ज हैं, हर आदमी ये जानता है कि हलाल रोजी कमाना चाहिए, हर आदमी को मालूम है कि झूठ बोलना हराम है, हर आदमी को ये मालूम है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पुकारना, गैरुल्लाह को पुकारना ये शिर्क है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर क्या हो रहा है? सारा काम हो रहा। तो अमल की इस्लाह की जरूरत है। आप जो सुने उस पर अमल करें। अगर आज आपने ये सुन लिया कि एक नेकी छोटी सी, वालिदैन की खिदमत, औलाद के हुकूक को अदा करना, बीवी के हुकूक को अदा करना, औरतों के हुकूक को अदा करना, नमाज की पाबंदी करना, तो आपकी जिंदगी में ये चीजें प्रैक्टिकल तौर पर दाखिल होनी चाहिए। और वो तमाम रस्मों रिवाज, वो तमाम गलत बातें या हमारी आदतें जो हमारी और आपकी नेकियों के ऊपर भारी हो चुकी हैं, हमारी और आपकी नींदें, हमारा और आपका आराम और सुकून जो हमारी और आपकी नमाजों के ऊपर भारी हो गया है, गालिब हो गया है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। आप ये नीयत करें कि हमको आज रात से अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग और तब्दीली पैदा करना, अमली एतबार से हमको सुबह उठना। आप ये ठान लें कि हमको सुबह उठना है, भोर में जागना है, अजान के वक्त बेदार होना, कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी लज्जतें, दुनिया के सारे फायदे, दुनिया का सारा ऐशो तरफ एक तरफ, नींद की मौज और मस्तियां एक तरफ, बिस्तर की मौज और मस्तियां एक तरफ। आप अगर ये ठान लें कि हमको सुबह उठना है, भोर में बेदार होना,
तो आप साहिब ईमान हो जाए और साहिब तकवा हो जाए और अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और कदमों को जमा देगा। आप चाहेंगे कि अजान 5:40 पर होती है तो मैं 5:40 पर उठ जाऊं, तो अल्लाह की कसम है अगर आपकी नीयत खालिस हो गई और आपने ठान लिया तो अल्लाह आपकी नींद को 5:30 बजे ही खोल देगा। आपकी नींद को 5:40 से पहले ही अल्लाह खोल देगा, आपको तौफीक दे देगा, आप उठ जाएंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, कोई कुल्फत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर शैतान का गलबा होगा, दूसरी ताकतों का गलबा होगा, दूसरे एहसासात का गलबा होगा, दुनिया का गलबा होगा, नींद का गलबा होगा, गफलतों का गलबा होगा, वही पुरानी आदतें। 1 घंटे तकरीर सुनी तो भी 10 बजे तक सो रहे हैं, 2 घंटे तकरीर सुनी तो भी 10 बजे तक सो रहे हैं, बड़े साहब को सुना तो भी 2 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, छोटे साहब को सुना तो भी 10 बजे तक सो रहे हैं। हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है। मुसलमान नाम है उस आदमी का, उस मर्द मुजाहिद का जो अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा करता है, जो हादसात से लड़ता है, जो मुश्किलात से लड़ता है, जो वक्त से लड़ता है, जो अपने नफ्स से लड़ता है, जो शैतान से लड़ता है, जो नींद से लड़ता है, उन तमाम ताकतों से लड़ता है जो अल्लाह के रास्ते में, जो इबादत के रास्ते में, जो बंदगी के रास्ते में, जो खालिक और मखलूक के दरमियान, रिश्ते के दरमियान, मोहब्बतों के दरमियान रुकावट का जरिया बनते हैं, उसको फेंक देता है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, ये जमाना बदलाव का, हमें और आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने नफ्स को बदलना होगा, प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर हमें और आपको बदलाव लाना होगा। हर आदमी ये सोचता है कि दूसरा सही हो जाए, हर आदमी ये सोचता है कि दूसरे के बच्चे सही हो जाए, हर आदमी ये सोचता है कि दूसरा आदमी हलाल कमाए, हर आदमी ये सोचता है कि दूसरा आदमी सच बोले, हर आदमी ये सोचता है कि दूसरे का ईमान और अकीदा सही रहे, हर आदमी ये सोचता है कि ये क्यों नमाज नहीं पढ़ता है, हर आदमी ये सोचता है ये नेकी का काम क्यों नहीं करता है। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है, ये मुसलमान का जज्बा होना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें नमाज पढ़ना है, हमें नेकी करना है, हमें कुरान की तिलावत करनी है, हमें अल्लाह को याद करना है, हमें रोजाना तस्बीह पुकारना है, हमें सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र अस्कार में मशगूल रहना है, हमें सच बोलना है, हमें हक बात पर कायम रहना है, हमें अपने गुफ्तगू को सही करना है, अपनी जुबान को सही करना है, तो हम और आप सही हो जाए। तो प्रैक्टिकल लाइफ आप जीने की कोशिश करें। जो इंसान प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है और धीरे धीरे घर का माहौल भी बर्बाद हो जाता है। तो जिम्मेदार कौन होगा? वो आदमी जिसने बच्चों की लाइफ को बर्बाद किया है, जो इसके अंदर सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर आदमी जो घर का जिम्मेदार है वो चरवाहे की तरह से आपको अपने मातहतों को, अपने बच्चों को चराना है। जैसे कोई चरवाहा बकरी को चराता है, जैसे कोई चरवाहा ऊंटों को चराता है, जैसे कोई चरवाहा जानवरों को चराता है, वैसे आपको चराना है, चारा भी लाना है और दुश्मन से, भेड़ से और शेर से, फाड़ खाने वाले जानवरों से उनको बचाना भी है। दोनों काम करना है। हमारी जिंदगी में क्या है? हम अपने बच्चों के लिए सब इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने का, चारे का, दाने का, बेटर लाइफ स्टाइल का, हाई प्रोफाइल क्वालिटी का, तमाम चीजों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को तबाह करने की जो चीजें हैं, उनको अजाब आखिरत तक पहुंचाने की जो चीजें हैं, अल्लाह की नाराजगी तक पहुंचाने की जो चीजें हैं, चाहे वो शिर्क हो, चाहे वो बुरी आदतें हो, चाहे वो गंदी चीजें हो, वो तमाम चीजें हम और आप हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए हमारी और आपकी जिंदगी नाकाम हो जा रही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर आदमी चरवाहा और हर आदमी जिम्मेदार। कहा वाले इमाम और आइन, इमाम अपने मातहतों का जिम्मेदार, जो मुसलमानों का खलीफा होता है, सरदार होता है, वो अपनी रियाया का जिम्मेदार होता है, अपनी रियाया का जिम्मेदार होता है। यहां तक कि अगर गैर मुस्लिम हाकिम होता है तो वो अपनी रियाया का जिम्मेदार होता। तमाम रियाया चाहती है कि वो हमारे हुकूक को अदा करे,
हमारे साथ इंसाफ करे, हमसे जुल्म को रफा करे, हमारे जो राइट है उसको हमारी जिंदगी के अंदर हमें दिलवाए और हम तक पहुंचाए। कावर रजुल राइन फी बैतिही, आदमी जो है मर्द ये अपने घर का जिम्मेदार है, अपने घर का जिम्मेदार है। और बीवी को भी कहा कि वल मरअतु राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा, बीवी ये अपने शौहर के घर की निगहबान, ये दोनों जिम्मेदार हैं। और वहीं से औलाद की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर इस जिम्मेदारी को माँ और बाप ने नहीं संभाला और इन जिम्मेदारियों को नहीं अदा किया तो ये कीमती सरमाया जो अल्लाह की तरफ से इनाम की शक्ल में है, आंखों की ठंडक की शक्ल में है, दिल के सुरूर की शक्ल में है, और ये हमारे कलेजे और जिगर का टुकड़ा है, ये जाए और बर्बाद हो जाएंगे और ये न जाने कौन कौन से भेड़ियों के और कौन कौन से दरिंदों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए दूसरा काम जो हमें और आपको करना है इस्लाह नफ्स के बाद, वो सबसे जरूरी चीज है कि एक बाप और एक माँ अपने बच्चों के लिए सबसे पहले आइडियल और कुदवा बने। अगर बच्चों की जिंदगी को बेहतर करना, उनको साहिब ईमान बनाना, उनको नेकियों पर कारबंद करना, उनकी जिंदगी के अंदर बेहतरीन अदब, बेहतरीन सलीका और बेहतरीन तरबियत दाखिल करना है, तो खुद हमें और आपको चौकस होना पड़ेगा। और चौकस होने के लिए जरूरी है कि हम खुद आइडियल बन जाए, हम खुद नमूना बन जाए। जिस नेकी को हम बच्चे को देना चाहते हैं और जिस ईमान को बच्चे की जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो ईमान पहले हमारी जिंदगी में होना चाहिए, वो ईमान पहले माँ की जिंदगी में होना चाहिए, वो नेकी पहले बाप की जिंदगी में होना चाहिए, वो नेकी का काम पहले घर के गार्जियन की जिंदगी में होना चाहिए। आप आगे चले, बच्चा पीछे पीछे आपकी कॉपी करेगा। ये बच्चे क्या हैं? इन बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सलाहियत दी है उसमें एक बड़ी सलाहियत है कॉपी करने की। ये बच्चा सीखता नहीं है, बचपन में सीखता नहीं है ज्यादा, ये क्या करता है? कॉपी करता है। आप कोई काम करेंगे तो आपकी नकल करेगा, आप कोई काम करेंगे तो आपके पीछे पीछे चलेगा, आप कुछ बोलेंगे तो अपनी तोतली जुबान से आपके पीछे पीछे वो बोलेगा। वो कॉपी करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है। तो अगर आप नेकी करेंगे तो आपकी वो कॉपी करेगा। आप देखते हैं कभी एक छोटी बच्ची होती है 2 साल 3 साल की, वो घर में देखती है कि माँ ने मुसल्ला बिछाया है और वजू बना के सर पे दुपट्टा लपेट करके नमाज पढ़ने जा रही है, तो बगैर किसी दबाव के, बगैर माँ के कहे हुए वो जाती है, कोई रुमाल लेती है, कोई दुपट्टा लेती है, कोई हिजाब लेती है, अपने सर पे लपेटती है, आके माँ के बगल में खड़ी हो जाती। उसको नहीं पता है कि माँ क्या कर रही है, नमाज पढ़ रही है, कोई इबादत है। वो देखती है कि माँ झुक रही है तो वो भी झुक रही है, वो देखती है कि माँ सजदे में जमीन पर गिर रही है तो वो भी गिर रही है। वो माँ के साथ उठती और बैठती है, गिरती और पढ़ती है। ये सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कॉपी करने की, नकल करने की बच्चों को दी। अगर इस सलाहियत का हम और आप इस्तेमाल करें तो हमें और आपको आइडियल और कुदवा बनना पड़ेगा। कोई नेकी हम करें तो बच्चा उसको सीख लेगा, कोई दुआ हम खुद पढ़े बच्चा उसको सीख लेगा, कोई चीज हम घर के अंदर जोर से करें, बच्चों को महसूस हो, आवाज के जरिए से महसूस हो, किसी और चीज के जरिए से महसूस हो, तो बच्चा अपने कान के जरिए से, अपने नजर की कुव्वत के जरिए से, अपने दिमागी सलाहियत के जरिए से वो अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेगा। मैं आपको एक मिसाल दूं, सही बुखारी की रिवायत है कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए कुदवा होते थे और कैसे बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक छोटे बच्चे एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाते। आपकी बीवी हजरत मैमूना आपकी खाला लगती, रात हो जाती है वहीं रुक जाते, बच्चा है यहीं सो जाए, खाला के घर में सो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बिस्तर पर सो रहे, रात आधी गुजर जाती है। जब कुछ हिस्सा गुजरता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठ जाते। आवाज होती है, बच्चा भी बेदार हो जाता है, वो देखता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को जगाया नहीं है, बेदार नहीं किया। शाम को बिस्तर पर सोने के वक्त ये नहीं कहा है कि अब्बास 2 बजे रात में उठ जाना, मेरी आवाज सुनना तो बेदार हो जाना, कुछ नहीं किया। अल्लाह के नबी उठ गए, खटपट हुई तो बच्चे ने भी आवाज देख करके, सुन करके उठ गए। देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोने में गए, घर में चमड़े का एक मशकेजा है,
वहां से पानी खोल करके वजू बना रहे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास देख रहे हैं, अल्लाह के नबी ने वजू बनाया, बिस्तर पर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। झट से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी उठे, वहीं मशकेजे के पास गए जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था वजू बनाते हुए। वो मशकेजा खोला और खोल करके झट से वजू बना लिया। आप सोचिए कि बच्चे ने कैसा वजू किया होगा। और वजू करके तड़ाक से भाग करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में खड़े हो गए। उनको ये नहीं मालूम कि अगर इमाम और मुक्तदी सिर्फ दो ही आदमी हो, इमाम अकेले हो, मुक्तदी अकेले हो, तो कहां खड़ा होना चाहिए। तो आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़े हो गए, जबकि तरीका यह है कि सिर्फ दो ही आदमी हो तो इमाम बाएं हो और मुक्तदी दाएं हो, ये तरीका। उन्होंने वजू बनाया, अल्लाह के नबी को देख करके आकर के बगल में खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज। आप ताज्जुब करें कि एक बच्चा बगैर जगाए हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके कॉपी कर रहा है वजू बनाने की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके कॉपी कर रहा है मुसल्ले पर खड़े होने की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके कॉपी कर रहा है नमाज पढ़ने की, और आपके बगल में खड़े हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का कान पकड़ करके उसको दाहिने तरफ कर दिया, जो सुन्नत का तरीका था। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने नमाज पढ़ी जितनी नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ी। ये कुदवा, ऐसे बाप को माँ को कुदवा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आपको बच्चे को जगाने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चे को भगाने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चे को लठ मारने की जरूरत नहीं है। आप खुद आइडियल बन जाए, आगे आगे चलें। घर में अगर माँ कुरान की तिलावत करेगी तो बेटियां सुनेंगी, बच्चे सुनेंगे। हमारी सुबह और शाम की दुआएं होंगी, औराद और वज़ाइफ होंगे, तो बच्चे सुनेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा घर अगर बेनूर होगा, बेरोशनी होगा, उसमें नमाजें नहीं है, उसमें नेकियां नहीं है, उसमें कुरान की आवाज नहीं है, उसमें तिलावत नहीं है, उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो बच्चों के कानों में यह आवाजें कैसे पहुंचेंगी। एक और रिवायत में आपको सुनाऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, छोटे बच्चे, सही रिवायत है, इनके अब्बा हजरत आमिर इब्ने सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी, अपने अब्बा को रोजाना सुबह सुनते हैं एक दुआ पढ़ते हुए, सुबह भी पढ़ते, शाम को पढ़ते, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी। एक लंबी दुआ वो रोजाना एक बाप सुबह पढ़ता है जोर से बुलंद आवाज कि अल्लाह मेरी निगाहों के अंदर आफियत अता फरमा दे, मेरी रोशनी में आफियत अता फरमा दे, मेरे कानों में आफियत अता फरमा दे, मेरे बदन के अंदर आफियत अता फरमा दे। फिर देखा शाम को पढ़ रहे हैं मगरिब के बाद, फिर देखा दूसरे दिन पढ़ रहे हैं, फिर देखा तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, तो अब्बा हुजूर को पकड़ लिया, कहा कि अब्बा मैंने सुना कि आप 3 दिन से फजर के बाद और शाम को मगरिब के बाद ये दुआ पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ते हैं आप ये दुआ। तो हजरत आमिर इब्ने सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सुबह शाम पढ़ते थे, व इन्नी उहिब्बु अन अस्तन्ना बिसुन्नतिही, और मैं चाहता हूं प्यारे बेटे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये दुआ पढ़ते थे सुबह और शाम, वैसे मैं पढ़ूं। बाप ने सिखाया नहीं बेटे को, लेकिन बेटे ने खुद पकड़ लिया। क्यों? बाप को सुना कि बाप रोजाना प्रैक्टिकल तौर पर घर में दुआ पढ़ रहा, बाप प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुबह और शाम घर के अंदर बुलंद कर रहा। तो वो बच्चा खुद पूछने पर मजबूर हो गया कि अब्बा ये क्या, आप कुरान पढ़ेंगे? तो हो सकता है कि बच्चा एक दिन वर्क भी फाड़ दे और एक दिन आपसे पूछे कि अब्बा ये मोटी किताब क्या है, तो आप उसको सिखाएं। हमारे यहाँ लोग बच्चों को भगा देते, आप भगाइए नहीं, उस बच्चे को पकड़िए और सिखाइए, जैसे हजरत आमिर इब्ने सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिखाया कि ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की दुआ है, इसको सुबह पढ़ना है, इसको शाम पढ़ना है, तो बच्चा सीख जाएगा। आप उसको सिखाइए। तो बाप को चाहिए, गार्जियन को चाहिए, वालिदैन को चाहिए, घर में जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, उनको चाहिए कि वो छोटों के लिए, घर के बच्चों के लिए, नाबालिगों के लिए खुदवा बन जाए, आइडियल और नमूना बन जाए।
आज हमारे बच्चों का आइडियल कौन बना हुआ? बाप आइडियल नहीं है, माँ आइडियल नहीं है। फिल्मी दुनिया के वो लोग आइडियल हैं जिनका न दीन से कोई ताल्लुक है, न दुनिया से कोई ताल्लुक है, न धर्म से कोई ताल्लुक है, न ईमान से कोई ताल्लुक है। हमारा बच्चा क्या सीखेगा? हमारा बच्चा क्या सीखेगा? आप नमाजी है तो आप नमाज नहीं बच्चे को सिखला पा रहे, आप सिखलाइए, बच्चे को नमाज का नूर अता कीजिए, बच्चे को तरबियत दीजिए नमाज के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप खुदवा बने। और दूसरी चीज यह है कि हमें और आपको गाहे बगाहे बच्चों को घरों में नसीहत करते रहना चाहिए। नसीहत क्या है? नसीहत का माना अरबी जबान में होता तलबुल खैर, तलबुल नुस्ख, खैर खाही चाहना, भलाई के कामों को पहुंचाने के लिए अपने दिल के अंदर एक ऐसा जज्बा रखना कि दूसरा भी जिस भलाई पर मैं हूं वो सीख ले। अगर माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है तो उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि बेटी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। बाप अगर कुरान मजीद की तिलावत कर लेता है तो उसके दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मेरा बच्चा भी कुरान पढ़ ले। बाप अगर दुआएं याद रखता है तो उसके दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मेरा बच्चा भी दुआएं याद कर ले। तो आपके दिल के अंदर खैर खाही का और नसीहत का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हकीम थे। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, वो घर के अंदर हमसे और आपसे दुनिया की फरमाइश करते हैं, दुनिया की फरमाइश करते हैं। हमें और आपको उन बच्चों के जहन को दुनिया की फरमाइश से डाइवर्ट करके कैसे दीन की तरफ लगाना, कैसे आखिरत की तरफ लगाना, कैसे सही रास्ते की तरफ लगाना है, सही बुखारी की रिवायत हमें और आपको सिखाती। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में अम्मा आयशा बयान करती है कि एक दिन हजरत फातिमा बेटी, जिनको अल्लाह के नबी ने जिगर का टुकड़ा कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर अली इसके मुकाबले में किसी दूसरी लड़की से शादी का इरादा भी करेंगे तो मुझे पसंद नहीं है। तो फातिमा एक दिन आ गई, अल्लाह के नबी घर में नहीं थे। अम्मा आयशा ने पूछा कि बेटी क्या बात है? कहा देखो घर में हाथ में छाले पड़ गए, चक्की चलाते चलाते चूल्हा फूंकते फूंकते ये हाथों के अंदर घट्टे और छाले पड़ गए हैं, और मैंने सुना है कि मेरे अब्बा हुजूर के पास माले गनीमत में कुछ लौंडियां आई हैं और दूसरों को बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये घर के जो काम और काज हैं, ये परेशानी और मशक्कत है, इससे छुटकारा मिल जाए और अब्बा हुजूर मुझे भी एक लौंडी इनायत फरमा दे। मैं लौंडी मांगने के लिए आई हूं ताकि जिंदगी की मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है। फातिमा ने हजरत आयशा से बात की, घर में बैठी और चली गई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अम्मा आयशा ने कहा कि बेटी फातिमा आई थी। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या कह रही थी? कहा लौंडी मांगने के लिए आई थी, अपने हाथों के छाले दिखा रही थी और फरियाद लेकर के आई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। हजरत आयशा ने सोचा होगा कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौंडी दे करके रहेंगे, फातिमा की बेटी की फरमाइश को पूरा करके रहेंगे। अल्लाह के नबी गए, दोनों बिस्तर में लेटे हुए थे, बीच में आप बैठ गए, फातिमा उठ करके बैठ गई, अली उठ करके बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी किस लिए आई? बताया कादे को हाथ में छाले पड़ गए हैं, आपके पास गुलाम और लौंडिया माले गनीमत में आ रहे हैं, तो खिदमत करने के लिए एक लौंडी मुझको दे दीजिए। अल्लाह के नबी कितने हकीम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का ज़हन कैसे डाइवर्ट किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अला अदुल्लुकुमा अला मा हुवा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन। हाँ फातिमा और अली, क्या मैं तुमको एक ऐसा नुस्खा ना बतलाऊं जो खादिम और लौंडी से ज्यादा बेहतर है? अगर कोई नुस्खा ऐसा बतला दूं जो खादिम और लौंडी से ज्यादा बेहतर हो, उसमें ज्यादा भलाई हो, उसमें ज्यादा सवाब हो। तो हजरत फातिमा और अली ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के नबी, ये तो नुस्खा हमको चाहिए, कामयाबी का नुस्खा तो हमको चाहिए, भलाई का नुस्खा चाहिए, नेकी का नुस्खा चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा अखज़तुमा मज़ाजिअकुमा, जब तुम दोनों शाम को रोजाना अपने बिस्तर पे जाओ तो 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो,
33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। बाज़ रिवायतों में है कि 34 बार अल्लाह को अकबर पढ़ो। फहुवा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, कहा शाम को बिस्तर पर जा करके ये तस्बीहात पढ़ोगी तो ये तुम्हारे लिए खादिम से, दुनिया के माल से, लौडी से और दुनिया की परेशानियों से बहुत बेहतर है, खैर और भलाई का रास्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों का ज़हन, अपनी बेटी का ज़हन, यहां तक कि अपने दामाद का ज़हन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की तरफ मोड़ दिया, इबादत की तरफ मोड़ दिया, जिक्र व अज़कार की तरफ मोड़ दिया। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी ने जब से ये सिखाया है मैंने किसी रात में इस तस्बीह को छोड़ा नहीं। यहां तक कि जब जंग हुई बाद में, जंग सिफ़ीन और जंग जमल वगैरह, तो बाद सहाबे किराम ने और बाद शागिर्दों ने पूछा कि वो जंग की रात में भी आपको ये दुआ याद थी? तो कहा अल्लाह की कसम उस जंग की रात में भी मैंने इस दुआ को पढ़ना भूला नहीं, मैं इस दुआ को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम रखता हूं। ये नसीहत और खैर खाही बहुत काम आने वाली। कुरान मजीद में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बयान फरमाया है कि वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ताबीर अल्लाह ने वाज के जरिए से की है, नसीहत से की। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत की। नसीहत का मतलब क्या होता है? आप मोहब्बत से पकड़ें बच्चों को, अपने घर में बैठें और मोहब्बत के माहौल में उन बच्चों को दुनिया से निकाल करके, हिर्स व हवस से निकाल करके, बुरी आदतों से निकाल करके, दुनिया की गफलतों से निकाल करके अल्लाह के रास्ते से जोड़ दे। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उनके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल दे, उनके दिल में माँ की मोहब्बत डाल दे, उनके दिल में भाइयों की मोहब्बत डाल दे, उनके दिल में कुरान की मोहब्बत डाल दे, उनके दिल में आखिरत की मोहब्बत डाल दे। आप बैठे, हमारे यहाँ क्या है, बेटा बाप से दूर है, बेटा बाप बेटे से दूर है, बेटी माँ से दूर है, और आज तो ये जो मोबाइल चल गया है, हर आदमी एक कोने में पड़ा हुआ, एक गोशे में पड़ा हुआ, वो अपनी जिंदगी में मगन है, वो अपनी जिंदगी में मगन है, वो अपनी दुनिया में मगन है। कहाँ जा रहा है जहन, कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ हमारा और आपका दिमाग हैंग हो रहा है, कौन हमारे और आपके जहन को हिदायत दे रहा है, रहनुमाइयाँ कहाँ से आ रही है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे भाइयों, हमें और आपको होशियार होना पड़ेगा। आप नसीहत का माहौल पैदा करें। एक टाइम घर में बच्चों को लेकर के बैठें, चाहे शाम को खाने पर बैठें या सोने के वक्त बैठें, आपके पास जो भी टाइम बच्चों को लेकर के बैठें, आप एक शेड्यूल बना लें। भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट का मदरसा घर में चलाना है। रात में सोने से पहले का एक दुआ छोटी सी कोई भी सुनानी, किसी को सुनाओ। अम्मा सुनाए तो बच्चे पीछे पढ़ेंगे, बेटी सुनाए तो बहनें पीछे पढ़ेंगी, बेटे पढ़ेंगे, अब्बा हुजूर सुनाए, घर के सारे लोग पढ़ेंगे। कोई छोटी सी दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, सोने के बाद की दुआ, वजू की दुआ, वजू के बाद की दुआ, अजान आप सुनाए, अजान के बाद की दुआ, सजदे की दुआ, सजदे से उठने की दुआ, दोनों सजदों के बीच में दुआ, तहियात क्या है, दरूद क्या, आप सुनाए, आपको याद, आप बच्चों के सामने पेश करें। आप एक मदरसा 1 मिनट, आप ज्यादा ना कहा, 1 मिनट का मदरसा, घड़ी देखो और बंद, 60 सेकंड पर वो मदरसा बंद, 0 पर चालू, लेकिन रोजाना चालू रहना चाहिए। कंटिन्यू वो मदरसा आपकी जिंदगी में, आपके घर में शाम को सोने से पहले चालू रहना चाहिए। आप देखिए कितनी बरकतें आती। आप कोई अकीदे का मसला ले लें, एक दिन सिखाए, एक सवाल, अल्लाह कहाँ है, बस छोटा सा सवाल याद करा दें, उसका जवाब ये सब याद कर ले। दूसरे दिन हमारे नबी का नाम क्या है, हमारी आसमानी किताब क्या है, चौथे दिन चारों खलीफा कौन है, आप सुनाते। बस कुछ नहीं आपको करना, आपको माल नहीं देना, आपको कोठी नहीं देना, आपको बंगला नहीं देना, आपको पैसा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगाना और दिमाग लगाना। उन बच्चों के जहन को जो उन्होंने दिन भर किया है, दुनिया की चीजें जो उन्होंने दिन भर देखा है और उनका जहन इधर उधर डाइवर्ट हुआ है, शाम को आप उस 1 मिनट के मदरसे से बच्चों का जहन ईमान की तरफ डाइवर्ट कर दें, दीन की तरफ डाइवर्ट कर दें, आखिरत की तरफ डाइवर्ट कर दें, नेकी की तरफ डाइवर्ट कर दें, कुरान की तरफ डाइवर्ट कर दें, अकीदे की तरफ डाइवर्ट कर दें और अच्छाइयों की तरफ डाइवर्ट कर दें और सही अखलाक और सच्चे अदब की तरफ डाइवर्ट कर दें, तो हम और आप कामयाब हो।
हम और आप कामयाब हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कामयाबी अता फरमा। और तीसरी चीज यह है कि बच्चों को दो चीज की तालीम देना बहुत जरूरी है। पहली चीज, बच्चों को नमाज सिखाना, और नमाज और उसके मुताल्लिकात। जब नमाज कहा जाएगा तो नमाज के अंदर अजान, वजू, पाकीज़गी, अच्छा लिबास, मस्जिद क्या है, नमाज के आगे और पीछे सुन्नतें क्या हैं, नमाज की दुआएं क्या हैं, नमाज के औरात क्या हैं, तमाम चीजें उसके अंदर दाखिल हो जाएंगी, क्योंकि इनके बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आप बच्चों को नमाज सिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रिवायत के अंदर बयान फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबअन वद्रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू अशरन। कहा अपनी औलाद को नमाज सिखाओ जब वो 7 साल के हो जाए, और जब 10 साल के हो जाए तो उनको मारो, तादीबी कार्रवाई करो। ये सही रवायत है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हदीस में मारने का क्यों हुक्म दिया जाता। मेरे भाइयों, आप ये बताइए कि दुनिया का कोई बाप अपने बच्चे को किसी के कहने से मार सकता है? नहीं मार सकता। ये तादीबी कार्रवाई का जो हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है, ये हमारी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का रिजल्ट और नतीजा है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे करते हैं। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, फर्स्ट क्लास में वो पहुंच गया, उसकी उम्र 5 साल है, 6 साल है। आप उसको सुबह ले जा रहे हैं, स्कूल छोड़ करके आ रहे हैं, दोपहर में घर लेकर के आ रहे हैं। जैसे दोपहर में बच्चे को लेने के लिए जाते हैं, स्कूल की टीचर निकलती है, प्रिंसिपल निकलती है, या स्कूल का चपरासी आता, कहता भाई आपका बच्चा बराबर नहीं, बड़ी शरारत करता, बड़ी मस्तियां करता, रोजाना कंप्लेन करता। फिर आप दूसरे दिन जाते हैं, कंप्लेन करता। आप कहते अच्छा देखो बच्चा है, जरा संभालना, पढ़ाने के लिए दाखिल किया है, जरा पढ़ाना, मारना नहीं मेरे बच्चे को, जरा अच्छे से पढ़ाना, नरमी के साथ पढ़ाना। हो कहते ठीक है भाई, पैसा दे रहा है इसको पढ़ाना। नरमी के साथ 1 साल तक पढ़ाया, सालाना रिजल्ट क्या आया? 10%, 15%। तो बाप की आंख खुल गई। कहा अरे 1 साल तक मैं सुबह ले जाता रहा, दोपहर को लाता रहा, टीचर की सख्तियां, उसकी बातें, उसके ताने सुनता रहा, बच्चा तो पीछे जा रहा है। अच्छा, फिर दूसरे साल दूसरी क्लास में दाखिल कर दिया, सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, फिर वही रवैया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो स्कूल से बाप छोड़ करके आता तो बीच में निकल के आ जाता है, छुट्टी लेकर के आ जाता है, कभी स्कूल से फोन करा देता तबीयत खराब है, कभी उल्टी हो रही, कभी बुखार चढ़ गया, कभी पेट में दर्द है। आप मोहब्बत में जाके उसको ले आते, डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं, क्या पढ़ना नहीं चाहता, उसका दिमाग नहीं लगता, उसका जहन नहीं लगता। फिर रिजल्ट आया, फिर नाकाम हो गया। फिर तीसरे साल भी आपने मेहनत की, मां मेहनत कर रही है, बाप मेहनत कर रहा है। 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, आपने 3 साल कंटिन्यू मेहनत की, आप थक गए लाते लाते। मां कहती है अब तीसरे साल जब बच्चा 8वीं क्लास में पहुंच गया, कहा अब मेरे बस की बात नहीं, इसको स्कूल ले जाना, पढ़ता ही नहीं है। बाप मां से कहता भाई तुम ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं, स्कूल ले जाना, ये पढ़ता ही नहीं है। वहां स्कूल से शिकायत आ रही है, तो उसका हल क्या है? वो बाप खुद ही जा करके उस 7 साल 8 साल के बच्चे के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से, उसके टीचर से कहता है कि भाई देखो इस बच्चे को मुझे पढ़ाना है और 3 साल तक मैंने देख लिया ये पढ़ाई में जहन नहीं लगाता है, स्कूल नहीं आना चाहता है, अब तुम जितनी चाहो कुटाई करो, जितनी चाहे सख्ती करो। बाप कहता है कि नहीं कहता? कहता है। और अगर बाप के अंदर सकत होती है, जरा वो अपने नफ्स पर जबर कर सकता है, तो खुद ही वो डंडा उठा लेता है, वो खुद ही डंडा उठा लेता है कि अब ये बगैर सख्ती के पड़ेगा नहीं, जब तक मैं सख्ती नहीं करूंगा, टाइट नहीं होऊंगा, तो मां सख्त होगी या बाप सख्त होगा, दोनों में से किसी एक को टाइट होना। क्योंकि उन्होंने 3 साल प्रैक्टिकल देख लिया है कि ये 40% था, फिर 30% हुआ, 20% पर आ गया। अगर 1 साल हमने गंवा दिया तो ये 10% और 0% पे जा सकता है। 8वें साल में पहुंच करके तो आदमी सख्ती करने लगता है। तो यही प्रैक्टिकल लाइफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। कहा 7 साल के हो जाएं तो नमाज सिखाओ, 7 साल 8 साल 9 साल, 3 साल का टाइम। अब 3 साल तक आपने देख लिया कि आपका बेटा नमाज पढ़ने के बजाय कहां जा रहा है?
वो टिकटॉक मोबाइल में बैठ करके देख रहा है, वहीं आपके घर के दरवाजे पे बैठ के देख रहा है, आपकी मोबाइल है, आपकी मशीन है, देख रहा है, वहीं आपके बेडरूम में बैठ करके देख रहा है, वहीं बेटियों के साथ मस्ती कर रहा है, माँ का सता रहा है, माँ को सता रहा है, घर से भाग रहा है, आप उसको तलाश कर रहे हैं गली गली कोने कोने में, वो आपको मिल नहीं रहा है, माँ जा रही है हिजाब लगा करके, बुर्का लगा करके तलाश कर रही है, वो नहीं आ रहा है, आपको फोन कर रही है, आप ड्यूटी पर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कंपनी पर हैं, आप कोई बड़ी डील कर रहे हैं, आपको टेंशन है कि बच्चा घर से गायब है, 1 घंटा हो गया वापस नहीं आया है, स्कूल नहीं गया हुआ है, क्लास में नहीं गया हुआ है, यहाँ जो मोहल्ले के साथी थे उनके साथ नहीं है, आप टेंशन में वहां से भागे हुए आते हैं और ढूंढते हैं, परेशान हाल होते हैं। तो आखिर इन परेशानियों का और इन खतरों का इलाज क्या है? वही इलाज है जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाया। तो हमें और आपको अपने बच्चों की सही तरबियत करने के लिए अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को बेदार करना पड़ेगा। अगर आप बेदार हो जाए, बच्चों से आप जुड़ जाएं और मोहब्बतों के साथ जुड़े जो इस्लाम ने सिखलाया है, तो इंशाअल्लाह वो नमाजी भी हो जाएंगे, वो दीनदार भी हो जाएंगे, उनकी जुबान भी अच्छी हो जाएगी, उनकी गुफ्तगू भी अच्छी हो जाएगी, वो आपके मनचाही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सीखने वाले हो जाएंगे और ऐसी बातें और ऐसी आदतों को इख्तियार करने वाले हो जाएंगे कि आपके निगाहों को सुरूर और दिल को खुशी और मसरत हासिल होगी। और दूसरी चीज कि बच्चों को आप सलीका सिखलाएं, सलीका, जीने का सलीका, लाइफ स्टाइल क्या है, अच्छे आदाब, आला आदाब, बैठने का तरीका क्या, खाने का तरीका क्या, बोलने का तरीका क्या है, बड़ों के साथ मामलात करने का तरीका क्या है, छोटों के साथ तरीका क्या है, घर में अम्मा के साथ कैसे बात करनी है, बड़ी बहन के साथ कैसे बात करनी है, बड़ी आपा के साथ कैसे बात करनी है, घर के जो बड़े लोग हैं, दादा है, नाना है, उनके साथ कैसे बात करनी है, कोई बाहर से मेहमान आ जाए उसके साथ कैसे व्यवहार करना, यह आपको सिखाना होगा। थोड़ी थोड़ी आपको बच्चों को तरबियत देनी होगी। सही बुखारी के अंदर एक रवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, वो बच्चे थे, अपना वाकया बयान करते, अल्लाह के नबी के घर में दस्तरखान लगा हुआ, अब खाना लग जाए तो छोटा बच्चा सब्र नहीं कर पाता, वो तो कभी पानी की बोतल उठा लेता, कभी प्लेट उठा लेता, कभी चम्मच उठा लेता, कभी हंडी पलट देता। तो हजरत अमर इब्न सलमा ने जल्दी से यहां से वहां से हाथ मार करके खाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया, प्यार से पकड़ लिया बच्चे को और बिठाया, कहा कि या गुलाम, कहा कि ऐ प्यारे बच्चे, सम्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये हमारे यहाँ नहीं, कहा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ना तो अब्बा को बिस्मिल्लाह का पता है, ना अम्मी को बिस्मिल्लाह का पता है, ना कोई याद दिलाने वाला है, ना कोई नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाला है। अब तो ऐसा हो गया कि खाना शुरू होता मोबाइल पे, खाना बंद होता मोबाइल, यहां देख रहे वहां लुकमा आ रहा। कभी कभी ऐसी वीडियो भी आपके सामने आ रही है कि आदमी को खाना दिया गया तो आदमी ने खाने के बजाय जमीन पर हाथ रख दिया क्योंकि मोबाइल में मशगूल है, प्लेट यहां रखी हुई है, यहां हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, अम्मी ने लाके वहां रखा तो यहां प्लेट है तो हाथ यहां रख दिया। आप देखिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा या गुलाम सम्मिल्लाह, जब दस्तरखान पर बैठो तो पूरे सलीके के साथ बैठो और पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। वकुल बियमीनिक, और अपने दाहिने हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यली, के पूरा तरीका शेड्यूल अल्लाह के नबी ने बताया। ये शेड्यूल खाली खाने के लिए नहीं था, ये जिंदगी जीने के लिए वो लाइफ स्टाइल है जो इस्लाम ने सच्चे अखलाक के जरिए से, इस्लामी आदाब के जरिए से, बेहतरीन गुफ्तगू के जरिए से, बेहतरीन तौर तरीका के जरिए से और दुनिया की जिंदगी में अपने घर में अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, घर की लाइफ स्टाइल क्या होगी, उन तमाम चीजों को प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखला दिया है और बतला दिया। तो हमें और आपको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए घर के दस्तरखान को भी इस्तेमाल करना चाहिए। कभी आप घुमाने के लिए ले जाएं होटल में, तो वहां आप सजे सजाए टेबल पर बच्चों के साथ बैठे हैं तो बच्चों को अलर्ट कर दें, देखो खाना कोई नहीं खाएगा, खाना आएगा, ऑर्डर हो गया है। जब खाना आ जाएगा और टेबल पर खाना परोस दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, तो मैं एक सवाल करूंगा, सवाल का जवाब देने के बाद सब खाना खाएंगे। आप बैठ जाइए मोहब्बत के साथ, सारे लोगों की चाहते हैं कि खाना खाएंगे, खाना आ गया, जो आपने बच्चों की खुशी के एतबार से ऑर्डर दिया, अब खाना मौजूद है, आप कहें कि बिस्मिल्लाह कौन सुनाए, कोई बिस्मिल्लाह सुना दे। किसी बच्चे से आप पूछ ले खाने के तरीके क्या है, खाने का अदब क्या है,
किसी से आप पूछ लें खाने की दुआ क्या है, किसी से आप पूछ लें कि खाना खा लोगे उसके बाद क्या पढ़ोगे, 2-3 मिनट की बात। खाना रखा हुआ, आपने बच्चों से पूछा तो खाने के टेबल पर भी इस्लामी तालीम, इस्लामी अदब और इस्लामी तरबियत का एक माहौल हम और आप कायम कर सकते हैं। आप बच्चे के लिए अच्छा जोड़ा लाएं, एक गाड़ी ले आए, एक खिलौना ले आए, बाजार से एक सामान ले आए, नन्हे मुन्ने बच्चे को बुलाए, 5 साल 6 साल 8 साल का है, आप उसको बुलाएं, कहा बच्चा तेरे लिए गुड़िया लाया हूं, ये सामान लाया हूं, इसको हाथ में लेने से पहले क्या पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ता है तो उसको उसकी तोतरी जुबान में कम से कम अल्लाह का नाम सिखाओ, बिस्मिल्लाह कहना सिखाओ। कहा अल्लाह का नाम लेकर के ये नया सामान तुम लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, तोहफा लाया हूं, अल्लाह का नाम लेकर के अपने हाथ में पकड़ो। ये ईद का जोड़ा लाया हूं, ये शादी का जोड़ा लाया हूं, ये स्कूल का ड्रेस लाया हूं, ये फैशन ड्रेस लाया हूं, नाना के घर जाना है, खाला के घर जाना है, इसको पहनना है। बच्चा कैसे पहनेगा? कहा बिस्मिल्लाह करके पहनना कम से कम। तो इतना अगर हमने और आपने सिखा दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। और चौथी चीज यह है जो आज के मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है, ये बच्चे हमारी और आपकी जिंदगी का बहुत कीमती सरमाया, और इस कीमती सरमाए को कीड़े की तरह से जो चीज खोखला कर रही है वो समाज की बुरी सोहबतें और बुरी आदतें हैं और बुरी संगतें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वो साथी और फ्रेंड्स हैं जो उनको गलत रास्ता दिखाते, जो उनको सीधे साधे जहन को डाइवर्ट करके बुराई की तरफ, नशाखोरी की तरफ, इश्क और मौशक़े की तरफ, इलाहाद की तरफ और दुनिया की उन फितना सामानियों की तरफ ले जाते हैं कि एक भोला भाला इंसान घर में बैठ करके इस फितने को भांप नहीं सकता। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे ये फितना उन बच्चों के जहन और दिमाग में घर कर जाता है। वो 15 साल के 18 साल के हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो अचानक हमारी और आपकी जिंदगी में, हमारे और आपके घर के अंदर कोई मामला पेश आता है तो हमें और आपको समझ में आता है कि बच्चा हाथ से निकल गया। ये बुरी संगतों का और बुरी सोहबतों का नतीजा है। वो बुरी सोहबतें जो बुरे साथियों के जरिए से, चाहे वो गली के दोस्त हो, चाहे वो हमारे घर के दोस्त हो, चाहे वो पड़ोस में रहने वाले दोस्त हो, चाहे स्कूल और कॉलेज के दोस्त हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरों के साथी और दोस्त हो, कोई भी हो, जो बच्चों के जहन पर प्रभाव और असर डालते हैं और अपने असर और प्रभाव के जरिए से आप उनको अच्छा रास्ता दिखला रहे, अच्छी तरबियत दे रहे हैं, वो उनको बुरे रास्ते पर ले जा रहे, शैतान के रास्ते पर ले जा रहे, नशाखोरी की तरफ ले जा रहा है, दरस की तरफ ले जा रहा है, बीड़ी तंबाकू की तरफ ले जा रहा है, गंदी जुबान की तरफ ले जा रहा है, गाली गुलूज की तरफ ले जा रहा है। इससे बचाना मौजूदा मुआशरे में बहुत जरूरी। 14, 15, 18 साल तक के बच्चों और बच्चियों की हिफाजत करना इन भेड़ियों से, जो दोस्तों की शक्ल में, जो सहेलियों की शक्ल में, जो फ्रेंड सर्कल की शक्ल में, जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शक्ल में, जो क्लास पार्टनर की शक्ल में, जो रूम पार्टनर की शक्ल में, जो गली कूचे में साथियों की शक्ल में, भेड़ियों और दरिंदों की तरह से हमारे और आपके बच्चों के अखलाक को खा रहे हैं, हमारे और आपके बच्चों के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे और आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसी मिसालें भी देखी है कि एक अच्छे खासे घर का भले इंसान का बच्चा, शरीफ लड़का, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, आगे जा रहा है, ब्रिलियंट है, टॉप कर रहा है, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जिनको उस बच्चे की वो जिंदगी जिसमें वो आगे जा रहा है, टॉप जा रहा है, अच्छी नहीं लगती, तो उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। उसको पीछे करने का तरीका क्या है? जिंदगी की वो बुरी आदतें जिसको उन्होंने इख्तियार किया है और बर्बाद हुए हैं, इन बुरी आदतों को उस अच्छे और भले स्टूडेंट और बच्चे की जिंदगी में ट्रांसफर कर देना। वो उससे दोस्ती करते, बसा औकात तो बच्चा दोस्ती नहीं करना चाहता, बचता है, लेकिन दोस्त है, क्लास में पढ़ता, साथ में आता, उठता और बैठता है, वो बुलाते चाय के लिए, टी पार्टी के लिए, यहाँ जाना है, गेम के लिए जाना है, तफरी के लिए जाना है, क्लब में जाना है, घूमने के लिए जाना। बच्चा खाली ज़हन होता, वो धीरे धीरे उन लोगों के अट्रैक्शन में आकर के उनका साथी बन जाता है, दोस्त बन जाता। वो थोड़ी थोड़ी उसकी आदतों के अंदर बदलाव पैदा करते, उसको बुरी चीजों की आदत दिलाते, नशे की आदत दिलाते, ड्रग्स की आदत दिलाते, गोलियों की आदत दिलाते,
नतीजा ये होता है कि वो बच्चा जो टॉप जा रहा था, वो तालीमी कैरियर को बुलंदियों तक ले जा रहा था, अपने बाप की इज्जत को बुलंद करने वाला था, उसका सर बुलंद करने वाला था, एकाएक वो अपने कैरियर के ग्राफ को नीचे करता। मेरे भाइयों, इसमें बुरी संगतों का बहुत बड़ा दखल है और हमारा पूरा समाज इससे गाफिल है। हम इतने खुद एतमादी में है कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है हम आंख बंद किए हुए, वो लौट करके कब आएगा। दूसरे के बच्चों की हम शिकायत करते हैं, शिकायत सुनते हैं, बेइत्मीनानी का इजहार करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में हमेशा हम मुतमईन रहते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आप मुतमईन रहिए, लेकिन इतनी खुद एतमादी ना हो कि ये भेड़िए नुमा जो शैतान हमारी जिंदगियों को गलत सोहबतों के जरिए से, बुरी आदतों के जरिए से, नशे के जरिए से, दरस के जरिए से, शराब के जरिए से और गंदी जुबान के जरिए से, गंदी गुफ्तगू के जरिए से बर्बाद करने का जरिया बने हुए हैं। ये कहीं अच्छे भले आदमी की जिंदगी को और अच्छे भले बच्चों की जिंदगी को और उनके कैरियर को तबाह बर्बाद ना कर दें। इसको हमें और आपको जानना चाहिए। और तीसरी और पांचवी और आखिरी चीज कि हमें और आपको अपने बच्ची की जिंदगी को दुनिया के बजाय ज्यादा से ज्यादा आखिरत से जोड़ना चाहिए। ये चीज कम होती जा रही। पहले क्या था, एक माँ सुबह तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होती थी तो अपने बहू को जगाती थी, बेटी को जगाती थी। एक बाप अगर नमाजी होता था तो अपने बेटे को उठाता था, जवान बच्चे को उठाता था, अपने सारे बेटों को आवाज देता था। माँ ठंडी के मौसम में पानी गर्म करती थी, लोटा लेकर के सबको पानी देती थी, सब वजू बना ले और सब नमाज के लिए जाग जाए और नमाज पढ़े। नमाज के बाद घरों में कुरान की तिलावत। आज ये माहौल आखिरत से जोड़ने का हमने खुद अपने घरों के अंदर कम कर लिया। हमने खुद अपने घरों के अंदर कम कर लिया। हम बच्चों के जहन को आखिरत से नहीं जोड़ रहे। हमारे घरों में जो कुरान की तिलावत की आवाज आती थी वो बंद हो चुकी। कहाँ फजर के बाद किसके घर में कुरान की तिलावत की आवाज आती? पहले बहुएं उड़ करके वो घर साफ करती थी, पानी तैयार करती थी, नमाज पढ़ती थी और मुसल्ले पर बैठ करके नमाज पढ़ने के बाद 10 मिनट 5 मिनट जो भी वक्त है कुरान की तिलावत करती थी। फिर नाश्ते के ऊपर खाने पीने पर घर के कामकाज में लगती थी। हमने जिंदगी के रूट को बदल लिया, आदतों को बदल लिया। अभी देख रहे हैं टाइम नहीं हुआ, 6 बज रहे हैं, हाँ नहीं अभी 8 बजे उठना, नहीं अभी 8 बजे नहीं उठना, 9 बजे उठना, बच्चे को 10 बजे स्कूल छोड़ना। हम घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं, हम अल्लाह के हिसाब से नहीं चल रहे, हम नमाज के हिसाब से नहीं चल रहे, हम बच्चों के कैरियर के हिसाब से नहीं चल रहे, हम आखिरत के हिसाब से नहीं चल रहे। और यही जिंदगी हमारी तो खराब हो रही है, आने वाली नस्लों की जिंदगी भी खराब हो रही। जिस घर में लोग 8 बजे तक सोते थे, आप प्रैक्टिकल कर लिए, आज उस घर के लोग 10 बजे तक सो रहे हैं। और आज जो लोग 10 बजे तक सो रहे हैं, कल वो लोग कल आने वाले में वो 12 बजे तक सोएंगे। बच्चा आपका 12 बजे तक सोएगा, आप 10 बजे तक सोएंगे तो 11 बजे उठेगा। मेरे भाइयों, इस तरीके से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी को मेंटेन कीजिए। इस्लाम ने तंजीमुल औकात का हमें और आपको हुक्म दिया। आप औकात की पाबंदी, आप सोने का टाइम बनाइए, आप जागने का टाइम बनाइए, बच्चों के जागने का टाइम बनाइए, सोने का टाइम बनाइए, स्कूल जाने का टाइम बनाइए, जॉब करने का टाइम बनाइए, खाना बनाने के माँ और बहनें टाइम बनाए और बच्चों की तरबियत का, बच्चों को जगाने का टाइम बनाइए। ये बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूर। अगर आप तंजीम औकात कर ले जाए तो दुनिया की जिंदगी में आपसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं होगा। आपकी बिजनेस भी चलेगी, आपकी कंपनी भी चलेगी, आपका जॉब भी चलेगा, आपकी कमाई भी होगी और कमाई और रोजी रोटी के साथ आप आखिरत से भी जुड़े रहेंगे। और अगर आपने तंजीम औकात नहीं किया, आपने अपने औकात को मुनज़्ज़म नहीं किया, कोई शेड्यूल नहीं बनाया, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके सोने की वजह से आपका बिजनेस बर्बाद होगा, आपकी तिजारत बर्बाद होगी और नतीजा ये होगा कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर लग जाएंगे। और नींद से बड़ी कोई बीमारी दुनिया में कौमों की तबाही के लिए आज तक पैदा नहीं हुई। ये बात स्लो पॉइजन है। आदमी सोचता है कि राहत मिल रही है, पता ये चला कि दुनिया की तमाम चीजों से उसे राहत मिल रही, दुनिया की तमाम चीजों से उसे राहत मिल रही। कामयाबी उसके मुकद्दर में नहीं है, आखिरत उसके मुकद्दर में नहीं है, उसका नसीबा फूटा हुआ है, रोजियां बर्बाद हो रही हैं, बरकतें खत्म हो रही हैं, अल्लाह की रहमतें खत्म हो रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाक और चौबंद होना होगा और अपने औकात को मुनज़्ज़म करना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा। इस्लाम ने आपको ये नहीं कहा है कि आप नींद ना लें,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन सहाबे किराम को हुक्म अता फरमाया जो ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ना चाहते थे, जागना चाहते थे, तो कहा वले नफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक है, वले आइनिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे आंख का भी हक है कि सो जाओ, ज्यादा रात में मत जागो इबादत के लिए, सो जाओ कुछ देर के लिए। क्योंकि आदमी अगर जाग करके इबादत करता है, सोता नहीं है, तो उसका जहन काम नहीं करता, दिल अल्लाह में नहीं लगता, इबादत में नहीं लगता। और अगर आदमी राहत लेता है, फ्रेश होता है, फिर अल्लाह की इबादत करता है, तो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। लेकिन इसमें हमें और आपको थोड़ा सा अपने जिंदगी को मेंटेन करना होगा। वो डायरी जिसमें हम और आप पैसा लिखते हैं ना, वो तिजोरी का डेस्क जिसमें हम और आप पैसा रखते हैं, वो मोबाइल जिसमें हम और आप हिसाब करते हैं, उसमें थोड़ा सा हम बढ़ा लें अपना शेड्यूल, कौन सा काम किस वक्त करना, कौन सा काम किस वक्त करना, कितने बजे सोना, कितने बजे जागना, और उसी की आप पाबंदी करें। यही आपके लिए पैसा है, यही आपकी कमाई है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, कमाई है, आप ये समझे मेरी जिंदगी की यही कमाई है जो मैं बच्चों को दे रहा हूं। आप देखिए गैर कौम सुबह बेदार हो जा रही है, घर के बाहर झाड़ू लगा रही है, वहां निशान बना रही है, वहां फूल बना रही है, वहां ना जाने क्या क्या चीज बना रही है। और मुस्लिम महल्लों में आप चले जाइए, सब लोग नींद की आगोश में सो रहे हैं। अल्लाह की पनाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने औलाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनकी बेटर तरबियत के लिए और उनके कैरियर को बुलंदियों तक ले जाने के लिए, दुनिया के अंदर भी उनको खुशहाल बनाने के लिए और आखिरत में भी खुशहाल बनाने के लिए हमें और आपको अपनी औलाद को संभालना होगा, उनकी हिफाजत करनी होगी। और उनकी हिफाजत के लिए मैंने जो ये वसूल और ज़ाब्ते बताए हैं, उन ज़ाब्तों पर हमें और आपको अमल करना होगा, ताकि ये कीमती सरमाए और ये मुस्कुराते हुए चेहरे और ये नन्हे मुन्ने और मासूम बच्चे हमारी और आपकी जिंदगी में दुनिया के एतबार से भी खुशियों का सबब बने और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये खुशियों का सबब बने। कभी आप ये तसव्वुर करें कि आपकी जिंदगी अगर गुनाहों वाली जिंदगी है, लेकिन आपने बच्चों के लिए मेहनत की और आपका बच्चा कामयाब हो गया, तो बच्चा क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश कर सकता है, आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जन्नत में जाने का सबब बन सकता है। वह आपके लिए दुनिया में दुआ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपके अजाब में तखफीफ का, आपकी मग़फ़िरत का, आप पर अल्लाह की रहमत के नाजिल होने का सबब बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन कीमती सरमायों को हिफाजत की बहुत सख्त ज़रूरत और मौजूदा मुआशरे में ख़ास तौर पर बुरी सोहबतों से, बुरे हमनशीनों से, बुरी आदतों से और उन तमाम रुकावटों से इन बच्चों को दूर रखना है जो उनकी ज़िंदगी को, उनके दीन और ईमान को और उनकी ज़ुबान को, उनके सलीक़े को और उनके इस्लामी आदाब को और उनके कैरियर को तबाह बर्बाद करने का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलादों को हमारी ज़िंदगी का सुरूर बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जहाँ भी रहे उनसे हमें खुशियाँ दुनिया के अंदर भी हासिल हो और ईमान के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दे कि शैतान इनकी ज़िंदगी के अंदर गुमराही न पैदा कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की ज़िंदगी ईमान के एतबार से और दुनिया के एतबार से सही रास्ते के ऊपर कायम और दायम फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी में ईमान के ऊपर भी कायम और दायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी में खैर और बरकत के रास्ते के ऊपर भी कायम और दायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशहालियों और तरक्कियों के रास्ते के ऊपर कायम और दायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता फरमा और हम तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने बरतने की सआदत और तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।